स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। तो क्लास 12th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। मतलब एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इसकी अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति टोटल हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। कह रहा है कि भाई देखिए, बस थ्योरी आप बस ध्यान से देखिए, पूरा थ्योरी आपको याद हो जाएगा। कह रहा है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। आप इसमें लिखते क्या हैं, देखिए मैं बता रहा हूँ क्या लिखना है और कितना लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q चार्ज उपस्थित है। माना एक बिंदु कौन है, O है, जिस पर प्लस Q चार्ज उपस्थित है। O से L दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। इतना हम बस लिखेंगे। देखिए जो बात मैं बता रहा हूँ बस उतना लिखेंगे। कैसे, तो मैं बता रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा लिख के भी दिखा रहा हूँ आपको और लिख के भी दिखा दे रहे हैं। देख लीजिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि माना, क्या लिखेंगे, माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश है। प्लस Q क्या है, प्लस Q आवेश है। कौन है, प्लस Q आवेश है। इसको ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परवैद्युतांक K है। ठीक है, ये भी लिख देते हैं। इसको ऐसे माध्यम में रखा गया है, ऐसे माध्यम में रखा गया है, ठीक है, जिसका परावैद्युतांक K है। कितना है मेरे भाई, K है। जिसका परावैद्युतांक कितना है, K है। ठीक है, इसको ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका परावैद्युतांक K है। देखिए उसके बाद क्या लिखेंगे, बिंदु O से x दूरी पर, पहले R लिख देते हैं, L दूरी पे, बिंदु O से L दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विभव गणना करनी है, जिस पर विभव की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है, विभव की, जिस पर विभव की गणना करनी है। तो मेरे भाई इतना बात आप लिख दोगे। ठीक है, इतना बात लिख दोगे। इसके बाद क्या लिखोगे, टोटल बात मैं बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा इधर बस देख लेना है। इसके बाद लिखेंगे कि O से x दूरी पर एक बिंदु लेते हैं, एक अल्पांश हम द्विध्रुव लेते हैं। ये हो गया B और ये हो गया आपका A। ठीक है, और इसकी दूरी कितनी है, dx है। कितनी दूरी इसकी, dx है। तो कह रहा है O से x दूरी पर एक dx अल्पांश का एक द्विध्रुव लेते हैं जिस पर परीक्षण आवेश Q0 है। जिस पर परीक्षण आवेश कितना है, Q0 है। जिस पर परीक्षण आवेश कितना मेरे भाई, Q0 है। जिस पर परीक्षण आवेश कितना है, Q0 है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इतना बात हम लिख देंगे। अब इसके बाद से टोटल कहानी चलेगा। ठीक है, इतना ही बात हमको लिखना होता है, थ्योरी बहुत ज़्यादा होता नहीं है इसमें, आप बहुत ज़्यादा बातों को लिखते नहीं है। इतना ही लिखिए जितना से काम चल जाए। ठीक है, तो मैं जितना बोला उतना आप लिख सकते हैं। क्या लिखना है, माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है। O से L दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। O से x दूरी पर एक अल्पांश AB लिए, अल्पांश क्षेत्रफल का एक AB ले लिए। अब उसको वहां से लेकर के आ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस पर विभव की गणना करनी, ठीक है, इसको यहाँ से लेकर के आ रहे हैं। अब आप बताइए, कोई भी चार्ज है, इसका अपना एरिया होगा ना। चार्ज है,
प्लस वाला है वो बाहर की ओर जाता है, तो चार्ज का अपना एरिया तो ये है। अब यहाँ से इसको उठा के इसके तरफ लाना है तो स्पष्ट है इसके बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। काहे कि प्लस प्लस प्रतिकर्षण होता है, माइनस माइनस प्रतिकर्षण होता है, बस प्लस और माइनस मिलके क्या होता है, आकर्षण होता है। कूलाम के नियम में ये बात आपको समझाया गया था। इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना। इसके बाद हम लिखेंगे तब, क्या लिखेंगे इसके बाद हम लिखेंगे तब। अब थोड़ा सा एक बात बताइए, कहीं भी दो गो आपको आवेश दिख जाए तो कूलाम साहब ने पहले ही बता दिया था कि कहीं दो गो आवेश दिख जाए तो या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा। ये बात तो कूलाम जी ने बता दिया, तो लिख देंगे तब कूलाम के नियम से। किसके नियम से भाई मेरे? कूलाम जी के नियम से, ठीक है। तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या होगा मेरे भाई? तो इसके और इसके बीच एक बल लगेगा जिसको हम कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिख रहे हैं परावैद्युतांक के लिए, और यहाँ लिख देंगे क्यू नॉट बटा एक्स स्क्वायर। दूरी कितनी है? एक्स ना, तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ये हमारा हो गया मेरे भाई समीकरण 1। ये किनके कहने पे हम कर रहे हैं? तो ये किनके कहने पे कह रहे हैं? तो ये हम कह रहे हैं कूलाम के नियम के अनुसार। किनके अनुसार? कूलाम के नियम के अनुसार। अब देखिए ये जो dx है, इस dx को इसके क्षेत्र के विरुद्ध जब आप लेके जाएंगे, इसके क्षेत्र के विरुद्ध जब आप लेके जाएंगे तो स्पष्ट है कि आपको दूरी जो है वो निगेटिव में दर्शाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके विरुद्ध जा रहे हैं। दूरी जो है इसको लेके इधर जा रहे हैं, इसके क्षेत्र के विरुद्ध, यानी प्लस बिंदु को आप लेके अनंत से लेकर के अगर जो ओ देखिए अनंत से लेकर अगर जो इस दूरी के तरफ बढ़ रहे हैं, आर दूरी कह लीजिए, एल दूरी कह लीजिए, अगर जो उधर आप बढ़ रहे हैं तो स्थिति क्या होने वाली है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ तब विद्युत बल जो लगेगा, तब विद्युत बल जो लगेगा, विद्युत बल वो लगेगा केवल बल गुणे दूरी। बल गुणे क्या हो जाएगा? दूरी। जो कार्य होगा, किया गया कार्य होगा, वो विद्युत बल गुणे क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया जो कार्य है, कार्य बराबर लिख लीजिए विद्युत बल गुणे दूरी हो जाएगा। तो विद्युत बल यानी W इक्वल टू, यहाँ पे विद्युत बल का मान F है और दूरी का मान यहाँ पे dx है। x क्या माइनस क्या बता रहा है? तो माइनस हमको बस ये बता रहा है कि विरोध में हम जा रहे हैं, हम उसके खिलाफ जा रहे हैं, ठीक है, बस इस बात को व्यक्त कर रहा है। अब मान रखो भाई मेरे, तो dw कह लो, छोटा सा कार्य हुआ, छोटा सा कार्य हुआ, ये dw कह लो इसको, छोटा सा कार्य, छोटा सा दूरी है तो छोटा सा कार्य होगा, छोटा सा कार्य होगा तो f का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और ये आ गया क्यू नॉट बटा में हो गया एक्स स्क्वायर और इंटू में क्या होगा? dx, ठीक है, dx। चूँकि इसका माइनस था तो यहाँ माइनस दे दीजिएगा, ठीक है। अब क्या है कि हमको ये दूरी जो निकालना है वो फुल में निकालना है, क्योंकि ये जो कार्य हुआ है वो पूरा कार्य निकालेंगे तो हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहाँ से हम लेकर के आ रहे हैं? तो अनंत से लेकर आ रहे हैं। कहाँ तक लेके जाने वाले हैं? तो L दूरी। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक न ज्ञात करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक न ज्ञात करना है, L दूरी तक। तब हम पूरा कार्य निकालने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, dw बराबर, इधर भी इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, इधर भी इंटीग्रेट कर देते हैं। अब आपको पता होना चाहिए जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे फुल का निकल जाता है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, समाकलन में क्या होता है कि जो आप कॉमन जो आपको उसमें कांस्टेंट दिख रहा होता है उसको आप कॉमन कर लेते हो। dw छोटी चूँकि कार्य को जब आप बड़ा कार्य बनाइएगा तो बड़ा कार्य हो जाएगा, तो छोटा ये dw था, अभी क्या मिल जाएगा? केवल w। इसमें देखिए माइनस ये जो कॉमन दिख रहा है क्यू नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब कॉमन कर लेंगे, बचेगा क्या? तो 1/x स्क्वायर इंटू में क्या बचेगा? dx, ये बचेगा। और लिमिट हमारा कहाँ से लेकर चलेंगे? इन्फानाइट से कहाँ तक? यल तक। इन्फानाइट से कहाँ तक? यल तक। ये लिमिट क्यों जा रहा है? क्योंकि हम अनंत से ला रहे हैं उसके विरुद्ध, और कहाँ तक? L दूरी तक। कहाँ तक लेके जा रहे हैं? L दूरी तक, बिंदु P ज्ञात करना है। तो अनंत से कहाँ तक? L दूरी तक, इसके लिए, ठीक है। इसका देखिए ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है W बराबर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये देख लीजिए, W बराबर ये
क्यू नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे के आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे तोड़ेंगे फार्मूला, इन्फानाइट से कहाँ तक गया है, एल तक, इसको ऊपर ले जाएंगे, x का -2 इंटू डी एक्स हो जाएगा। और इसको जब हम समाकलन करते हैं, थोड़ा सा हम इसको इधर लिख देते हैं और समाकलन करने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। जैसे समाकलन करते हैं, x के घात n का समाकलन होता है x के घात n+1 बटा n+1, ठीक है। इसमें -+1 जोड़ देंगे, बटा में भी +1 जोड़ देंगे, तो मिलेगा क्या हमको, W बराबर, देखिए -q नॉट बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये मिल जाएगा ऐसे, क्या मिलेगा, x का घात -2 + 1 बटा -2 + 1, ये सूत्र होता है। और लिमिटेशन इन्फानाइट से कहाँ तक है, L तक है। W = -q नॉट बटा में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और यहाँ पे देखिए x का घात -1 बटा -1, ये लिमिटेशन इन्फानाइट से कहाँ तक है, L तक है। इस माइनस से ये माइनस कट गया। W = q नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, यहाँ पे बचा x का घात -1 यानी 1/x हो गया। एक बार देखिए क्या होता है, ये होता है लोअर लिमिट और ये होता है अपर लिमिट। पहले अपर लिमिट को रखते हैं, फिर लोअर लिमिट को रखते हैं, तो अपर लिमिट को पहले रखेंगे, यानी कि W बराबर यहाँ पे q नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और ये क्या मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा 1/, देख लीजिए 1/L मिल जाएगा, ठीक है, -1/इन्फानाइट मिल जाएगा। अब आपको एक बात पता होना चाहिए, 1/इन्फानाइट का यहाँ पे कोई लॉजिक है नहीं। अब यहाँ पे देख लीजिए ये ख़त्म हो जाएगा, यानी W बराबर क्या मिला, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और यहाँ मिला q नॉट बटा में क्या मिल जाएगा, L, ठीक है, q नॉट बटा क्या मिल जाएगा, L। अब यहाँ पे देख लीजिए ये होता है आपका फाइनल, ठीक है, q नॉट, ठीक है। विभव निकालने के लिए देखिए ये जो निकाले हम, W किया गया कार्य बराबर क्या होता है, तो बल गुणे दूरी तो हमने लिखा है, ठीक है, लेकिन जब हम कुल विभव निकाल रहे थे यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। चलिए देख लेते हैं, 1 मिनट। ये तो कुल विभव निकला है, W निकला अभी, ठीक है, कुल विभव निकालेंगे, कोई बात नहीं, कुल विभव अभी निकालने वाले मिस्टेक नहीं हुआ, इसको निकाल रहे हैं, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं निकालने वाला हूँ कुल विभव। क्या निकालने वाला हूँ, कुल विभव। अभी ये कुल कार्य निकला है, क्या निकला है मेरे भाई, कुल कार्य, तो कुल कार्य निकला है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी ये कुल कार्य निकला है, ठीक है। अभी मैं कुल विभव निकालने वाला हूँ, चलिए यहीं पे निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए कुल विभव क्या होता है, कुल विभव क्या होता है वो भी हम देख लेने वाले हैं खूब अच्छे से, ठीक है। तो कुल विभव कैसे निकलता है, कुल विभव कैसे निकलेगा, तो विभव का फार्मूला पढ़ाया गया होगा, V बराबर W बटा Q नॉट, W बटा क्या पढ़ाया गया था, Q नॉट, ठीक है, W बटा Q नॉट, ठीक है। तो V बराबर W का मान पूरा ये है, तो लिख दो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, Q नॉट बटा L स्क्वायर बटा Q नॉट से Q नॉट कट गया, तो V = लास्टली फार्मूला मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये मिल जाएगा Q बटा क्या मिल जाएगा, L स्क्वायर, ठीक है, Q बटा क्या मिल जाएगा, L स्क्वायर, L स्क्वायर नहीं L ही है, सॉरी यहाँ पे L ही है, ये L ही है, L ही होगा बस, ठीक है, ये कट गया बटा L, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए पूरा फाइनल, और ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, फाइनल हो गया, ओके। देख लीजिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यहाँ पे फाइनल हो जाएगा, तो वो यहाँ पे L हो जाता है। L के जगह पे किसी किताबों में R भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो R भी लेके आप चल सकते हैं, ये भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट कर लो आप, ठीक है। तो ये देख लो मेरे भाई, ये आपको पूरा का पूरा फाइनल मिल गया, ये पूरा का पूरा फाइनल है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, ठीक है, बिंदु आवेश के कारण क्या है, विद्युत विभव, ओके।